हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में जो क्रेडिट अप्रेजल सीरीज के अंदर है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनल पॉलिसीज और सर्कुलर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो क्रेडिट अप्रेजल की प्रोसेस में बहुत सारे जो इंटरनल जो सर्कुलर्स होते हैं और पॉलिसी, उनका मतलब रहता है कि जो ऐसे सर्कुलर है, जो पॉलिसी जो उस बैंक के द्वारा इश्यूज किए जाते हैं जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। ओके, तो ये आपको इंटरनल पॉलिसी सर्कुलर या गाइडलाइंस आपको क्रेडिट अप्रेजल करते समय आपको फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंटरनल सर्कुलर पॉलिसीज या गाइडलाइंस हो सकती हैं जो एज ए क्रेडिट ऑफिसर आपको पढ़नी चाहिए और आपको 101% पता होना चाहिए। तभी आप अपना जो जो प्रपोजल बनाएंगे, जो अप्रेजल बनाएंगे, वो एक तरह से जो पॉलिसीज और गाइडलाइन के हिसाब से होगा और आप उसका आपका खुद का इंटरेस्ट प्लस बैंक का इंटरेस्ट आप सेफ गार्ड कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं कौन कौन सी पॉलिसी जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं लोन पॉलिसी, लैंडिंग पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी। फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, क्योंकि लोन एक्चुअली जो पब्लिक का डिपॉजिट मनी है वो उसको हम लैंड कर रहे होते हैं। तो पॉलिसी एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसके अंतर्गत ये सब कुछ दिया जाता है कि आपको एलिजिबिलिटी क्या होगी, बोरोवर के ऊपर एक्सपोजर नॉर्म्स कितने होंगे, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकता है, रेटिंग क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, डेलीगेशन ऑफ पावर क्या होना चाहिए, किस कमेटी के पास में जाएगा। ओके, तो ये सारी जो गाइडलाइंस वो आपको लैंडिंग पॉलिसी, लोन पॉलिसी में दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको लोन पॉलिसी आपको पढ़नी है, क्योंकि आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। तो लोन पॉलिसी बोल सकते हैं इसको, लैंडिंग पॉलिसी बोल सकते हैं, क्रेडिट पॉलिसी बोल सकते हैं। ओके, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप जैसे क्रेडिट डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करते हो तो आपको लेटेस्ट लोन पॉलिसी, आपको सबसे पहले ये आप इसको बाइबल मान के चलो कि आपको ये पढ़ना ही है। ओके, बिकॉज जो लोन पॉलिसी होती है वो जनरली क्या होता है, जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती हैं, फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर्स होते हैं, गाइडलाइन, उनको ध्यान में रखते हुए जो बैंक की जो कमिटीज होती हैं वो लोन पॉलिसी को ड्राफ्ट करती हैं। ओके, तो अगर आपने एक बार, अगर आपके बाहर की जो नॉलेज आप नहीं लेते, लेकिन आपको ये पॉलिसी तो आपको जरूर पढ़नी है। सो उसको, ये आपके लिए क्या मस्ट है। अगर आप क्रेडिट में काम करें तो आपको लोन पॉलिसी आपको पढ़नी है। ओके, दूसरा है आपका फेयर प्रैक्टिस कोड। तो फेयर प्रैक्टिस कोड का मतलब क्या होता है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक जो आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई है कि जितने भी बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको एक फेयर प्रैक्टिस कोड फॉलो करना है, कि जिसके बेस पे वो एप्लीकेशन, जो लोन प्रपोजल की एप्लीकेशन आई है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपने कितने दिन में उसको प्रोसेस करना है। कुछ टैट भी होता है और वो टैट वगैरह इसमें डिसाइड किया जाता है। तो आपको फेयर प्रैक्टिस कोड आपके बैंक का पता होना चाहिए, सो दैट आपको टर्न अराउंड टाइम के बारे में पता हो, रिजेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे डॉक्यूमेंट्स रखने, वो सारी चीजें आपको इसमें पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो आपको फेयर प्रैक्टिस कोड भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉलिसी है कंप्लायंस पॉलिसी। अब ये कंप्लायंस पॉलिसी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आप क्रेडिट में काम कर रहे हो, लेकिन बैंक का क्या होता है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है। बिकॉज आपको पता है कि जो बैंक है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंदर अंतर काम करता है, और आरबीआई इसका क्या है, रेगुलेटर है। ओके, तो बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं जो बैंक्स को फॉलो करनी होती हैं, जो सर्कुलर है, मास्टर डायरेक्शन, उसके हिसाब से क्या, जो बैंक का जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो एक कंप्लायंस पॉलिसी फॉर्म करता है। ओके, तो वहां पे बहुत सारे सर्कुलर्स के पैरामीटर्स होते हैं जो बैंकों के एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको ये देखना है कि इस कंप्लायंस पॉलिसी में क्रेडिट रिलेटेड क्या क्या मैटर हैं जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, तीसरे नंबर की जो पॉलिसी वो आपको देखनी है कि बैंक की कंप्लायंस पॉलिसी क्या है। आपको ये चीजें बैंक के इंटरनेट पे मिल सकती हैं, या फिर आपके सीनियर से आप पूछ सकते हो, आप उनसे पता कर सकते हो ये पॉलिसी कहाँ पे है। और फ्रेंड्स, ये पॉलिसी आप ये मान के चलिए, अगर ये पॉलिसी आप पढ़ेंगे तभी आप खुद का इंटरेस्ट प्लस बैंक का इंटरेस्ट आप बचा पाओगे, और आपका जो क्रेडिट प्रपोजल जो बनेगा, या जो क्रेडिट अप्रेजल आप करोगे, वो एक फुल प्रूफ तो नहीं बोल पाऊंगा मैं उसको, लेकिन आप 99% है जो मैक्सिमम हद तक आप उसको रिस्क जो है वहां पे आप मिटिगेट कर पाओगे। ओके, उसके बाद है फ्रॉड प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट पॉलिसी। ओके,
तो फ्रेंड्स अभी जो फ्रॉड वगैरह होता है उनका रिपोर्टिंग क्या होता है और आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई इंक्वायरी कहाँ से कैसे कहाँ पे रिपोर्ट करना है, ये सब कुछ इसमें दिया जाता है। ओके, ये सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो जो स्टेप्स वगैरह हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह हैं, इस पॉलिसी के अंदर होती हैं। तो आपको ये पॉलिसी भी पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा इस मैटर का आपको ये सीरियसनेस भी पता चलेगी कि आप जो प्रपोजल बना रहे हैं उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, उसमें फ्रॉड क्या होते हैं, अगर फ्रॉड होते तो उसका मेथोडोलॉजी क्या है, आपको कैसे रिपोर्ट करना है, सीबीआई में, पुलिस डिपार्टमेंट में, आरबीआई को कैसे क्या रिपोर्ट करना, ये आपकी फ्रॉड प्रिवेंशन और मैनेजमेंट पॉलिसी में दिया जाएगा आपको। ओके, उसके बाद है काउंटर पार्टी एक्सपोजर पॉलिसी। ओके, तो ये बेसिकली ये क्या है ना, एक्सपोजर नॉर्म्स है। फ्रेंड्स मैंने इसके पहले आपको जो वीडियो बनाया उसमें आपको एक्सपोजर का मैंने मतलब बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया। ओके, अब इसमें क्या होता है, जो एक्सपोजर, अगर आपकी जो काउंटर पार्टी है, जो बोरोवर है, उस पर कितना एक्सपोजर आप ले सकते हो, तो बैंक की जो कमिटी है वो डिसाइड करते हैं, बोर्ड अप्रूव करता है इन चीजों को। तो ये सारी चीजें या तो आपकी लोन पॉलिसी का आपका पार्ट हो सकती है या फिर काउंटर पार्टी एक्सपोजर पॉलिसी हो सकती है, जहां पे आपको बोरोवर, सिंगल बोरोवर कितना होना चाहिए, ग्रुप कितना एक्सपोजर ले सकते हैं और उनके क्या क्या पैरामीटर्स है, ये सारी चीजें आपको इसमें दी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पॉलिसी है हमारी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि जब हम क्रेडिट अप्रेजल करते हैं तो क्रेडिट अप्रेजल जो रेटिंग के लिए रिस्क डिपार्टमेंट के पास में जाता है। ओके, रिस्क डिपार्टमेंट वहां पे उसको रिस्क असेसमेंट करता है और बेस्ड ऑन द रिस्क वो उसको इंटरनल रेटिंग असाइन करता है, राइट। तो आपको जब रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, जब आपको रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से डील करना है, जब आपको इंटरनल रेटिंग लेनी है, इवन दो ये आपका डिपार्टमेंट नहीं, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आपको पढ़नी चाहिए। ओके, सो दैट आप कॉन्फिडेंटली रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो। उनकी पॉलिसी अगर आपको पता होगा तो अच्छी तरह से आप अपना केस प्रेजेंट कर पाओगे एंड इट विल डेफिनेटली एड वैल्यू टू योर नॉलेज एंड योर कॉन्फिडेंस, राइट। उसके बाद में है एक और इम्पोर्टेंट पॉलिसी है एनपीए एंड रिकवरी पॉलिसी। ओके, तो बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है, आपने लोन सैंक्शन कर दिया, डिस्बर्समेंट हो गया, मॉनिटरिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो डिफॉल्ट रिस्क है, कोई ये नहीं बोल सकता कि किसी ने इवन इवन कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या कोई आरबीआई का ऑफिसर हो, कोई भी ऑफिसर, अगर किसी ने अप्रेजल कर दिया है तो वो ये नहीं बोल सकता कि ये इस अप्रेजल में हमने सारी रिस्क मिटिगेट्स हो गई हैं और ये लोन कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता। ओके, सो जब लोन में डिफॉल्ट होता है तो वो अकाउंट एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है। ओके, तो जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है तो उसके लिए जो रिकवरी कैसे होगी, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका कोर्ट में उसके सरफेसी या डीआरटी या फिर उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आपको कैसे लेके जाना है, उसको सिक्योरिटी को कैसे आपको सिक्योरिटी रिकवर करनी है, वहां से बोरोवर से आपको पैसा रिकवर करने की पॉलिसी क्या होगी, ये आपको सब कुछ कहाँ मिलेगा, एनपीए एंड रिकवरी पॉलिसी में। ओके फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी होती है, लेकिन मैं एज अ क्रेडिट ऑफिसर जो आपको पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, केवल उन पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स टेक माई वर्ड्स, ये पॉलिसी आपके खुद के इंटरेस्ट को बचाएंगी प्लस आपके बैंक और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, ये पॉलिसी भी आपको पढ़नी चाहिए। ओके, ये जनरली ये ऐसी पॉलिसीज हैं कि अगर डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो जनरली सुपीरियर आपको स्पून फीडिंग के नहीं कराते हैं। ओके, आप धीरे धीरे लर्न करोगे, चीज़ें सीखोगे, है ना। जब आप प्रपोजल बनाओगे उसमें करेक्शन होंगे, ये बताएंगे ये डालो वो डालो, लेकिन एज ए एक स्टेप आगे जाकर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि आपको ये पॉलिसी पढ़नी है, तो आप ऑन द डे 1 या डे 2 आप जाके आप हेल्प मांग सकते हो सुपीरियर्स की कि मुझे ये पॉलिसी की एक कॉपी चाहिए, मुझे पढ़ना है। ओके, तो डेफिनेटली आपका एक कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊपर जाएगा। ओके, सो हम लोग बात करें स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी क्या होती है फ्रेंड, इसके पहले हमने ऊपर बात की एनपीए एंड रिकवरी। तो जब कोई अकाउंट एनपीए होता है तो वहां पे स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक में, क्या जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वहां पे इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है कि यहाँ पे कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, या फिर कोई विजिलेंस का केस तो नहीं है जहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर ने कोई ब्राइब लिया है, या फिर कोई इग्नोरेंस का केस नहीं है। तो ये सारी चीजें
स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी में देते हैं कि इसके प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी को डिटरमिन किया जाएगा फॉर द क्रेडिट ऑफिसर या फिर जो टीम है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में आपको वो सारी पॉलिसीज के बारे में बात की है जो बैंक्स की इंटरनल पॉलिसी होती हैं, जो एज अ क्रेडिट ऑफिसर आपको 101% पढ़ना चाहिए। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो रिमेंबर माई वर्ड्स, यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड द इंटरेस्ट ऑफ योर बैंक, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो। ओके, और उसके अलावा डेफिनेटली जो नॉलेज है, जो आप पढ़ोगे ये सारी चीजें, तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा लोगों से डील करने का, वो डिफरेंट होगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।